मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बहस छिड़ गया है। अमित शाह जी ने राहुल कंवल पत्रकार के सामने आज तक चैनल पर यह बोल दिया प्रश्नों के जवाब में कि बिहार में भी जब सरकार होगी तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को ही लेके आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी समय पार्टी और जेडीयू बैठ के ये तय करेगी। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उसी को लेके पूरे बिहार से लेके देश के मीडिया में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री बना के और प्रपोज करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री को किनारे किया जाएगा। यह बहस का मुद्दा बन गया है। आप देखते होंगे सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं वह भी हाय तौबा मचाए हुए हैं और आरजेडी तो पीछे ही पड़ी हुई है। आरजेडी ने ही इस मुद्दे को हाइप किया, मुद्दा बनाया, तो आज बहस का चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ इससे अलग। हो सकता है नीतीश कुमार को मैनेज किया जाए कि आप इतने दिन मुख्यमंत्री रह लिए, आपको हम सुरक्षित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कम नहीं और उसी तरह का दर्जा देते हुए आपको हम उसी तरह का पद, भारत सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। चर्चा चल सकता है, बहस हो सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, नीतीश कुमार को साथ लेके ही चलेगी। यह बात स्पष्ट कर दिया अमित शाह ने कि हमारे गठबंधन में कोई फूट नहीं है। आज तक के पत्रकार को कहा कि तुम चाह रहे हो कि बातों बातों में मुझसे कुछ शब्द निकलवा लो ताकि हेडलाइन तुम्हारा बन जाए और कल के लिए सुर्खियां बिटोर लो। हंसते हुए कहा तो मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बड़ी बारीकी से कहा के निकल गए। लेकिन सच्चाई यह है मित्रों कि बिहार में दलित मुख्यमंत्री के तरफ देख रही है बीजेपी, इसलिए कि अगर दिल्ली जीतती है तो भी ट्राई करेगी। लेकिन उसने पिछड़ा मोहन यादव को बना दिया। आदिवासी छत्तीसगढ़ में है मुख्यमंत्री, राजस्थान और महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं सवर्ण मुख्यमंत्री है, ठाकुर भी हैं उत्तर प्रदेश में। उसको दलित मुख्यमंत्री चाहिए। ऑलरेडी उसने राष्ट्रपति आदिवासी को बना दिया है। तो यानी कि सर्व समाज का हम नेतृत्व हम दे चुके हैं। यह प्रयास चल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पासवान है चिराग पासवान जी, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। यह आशंका के डर से कांग्रेस और जो जन सुराज है वह फेंक रही है पासा चिराग पासवान की तरफ से कि आ जाइए हम आपको मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ेंगे। यह इसका कारण यही है, इसलिए कि आने वाले दिनों में ऐसी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए चिराग पासवान की पार्टी का। ऐसी अंदर खाने, चूंकि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार भी प्रवोक किए हुए हैं कि तुम भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मांगो, दावेदारी करो। इसी वजह से वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 5 सांसद हैं। 5 सांसद के बल पे वो ज्यादा से ज्यादा कितना सीट, 30 सीट मिल सकता है और 30 सीट के बल पे वो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते हैं। तो इस आधार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस समय प्रियॉरिटी है कि हमको दलित मुख्यमंत्री चाहिए। तो अब जो चुनाव बचा है वो सिर्फ दिल्ली का बचा हुआ है और बिहार का बचा हुआ है, 2 ही स्टेट। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जोगी जी हैं तो उनको कोई हटा नहीं सकता। तो ऑप्शन बच रहा है कुल लब्बो लुआब लेके बिहार। तो बिहार पे फोकस है। तो उसमें चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी में विलय करते हैं, अंदर खाने की जो खबर है, तो उनको मुख्यमंत्री प्रपोज करके, अगर प्रपोज न किया जाए और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की बहुमत की सरकार आती है तो एक यूथ दलित नेता नेतृत्व चाहिए जो पूरे देश में काम कर सके, लेकिन वो भी टेस्टेड है। जो दलित नेता चाहिए वो फायर ब्रांड चाहिए,
हिंदुत्ववादी चाहिए, जोगी जी जैसा चाहिए कि वामपंथियों का जो नैरेटिव है वो काट सके, इसी से भाग रहे हैं। वो सेकुलर नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, इस तरह का मुख्यमंत्री खोज रही है दलित वर्ग में। और इससे एक और मैसेज चला जाएगा कि देखिए, हमने तो दलित को भी बनाया, यादव को भी बनाया, आदिवासी को भी बनाया, पिछड़े को भी बनाया, सबको बनाया, सवर्ण को भी बनाया, हमने पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब इसका जब यह बात आएगा पब्लिक के बीच में, तो लालू यादव का परिवार जवाब दे पाएगा? जो आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे परिवार को नहीं बना सके, इसका जवाब अखिलेश यादव दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ममता बनर्जी दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। कांग्रेस भी एक ही परिवार को लेकर चल रही है, वह भी जवाब नहीं दे पाएगी। तो एक तरफ उनके पास कहने के लिए कि सर्व समाज को लेकर चलने का हमारा जो काम है कि हम सबको बराबर प्रतिनिधित्व देते हैं, यह कहने के लिए बिहार में दलित मुख्यमंत्री के तरफ बार बार संकेत मिल रहे हैं और उस पर प्रयास किया जा रहा है। उसमें फिट बैठ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान के सपने बड़े हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी के बल पर मुख्यमंत्री बनूं, जो यह संभव नहीं है। तो अंदर खाने यह चर्चा चल रहा है कि चिराग पासवान बिहार का चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी भी कह रही है, मुख्यमंत्री की दावेदारी भी हो रही है। तो इसके पीछे का यही कारण है कि पहले हम मुख्यमंत्री प्रपोज करें। अभी 6-7 महीने का टाइम है, 2025 के में चुनाव है, अभी 6-7 महीने का टाइम है, लगभग 8-9 महीने का टाइम है लगभग। तो 8-9 महीने में पहले बिहार में मुख्यमंत्री का परसेप्शन तो बने। युवाओं में तो माहौल है चिराग पासवान के प्रति, सभी वर्गों में स्वीकारता भी है। उस तरह से टीका लगाते हैं, जो कलावा बांधते हैं, उससे जो जातिवादी कीड़े हैं वो बहुत परेशान भी रहते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं। उनको पूरे दलित वर्ग का नेतृत्व करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बाकी वर्ग हैं उसमें भी अपनी पैठ बना के और सबको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे हिंदू समाज को लेकर चलना पड़ेगा। जब तक यह परसेप्शन नहीं बनाएंगे चिराग पासवान, जबकि बना सकते हैं, और अगर इस तरह का परसेप्शन वो बनाते हैं फ्यूचर में, तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी और आने वाले दिनों में ऐसा माहौल बन सकता है। ऐसा करने का प्रयास किया जा सकता है। चिराग पासवान ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, विश्वास भी करते हैं। मोदी जी ने जब सबसे पहले चिराग पासवान को ही गले लगाया था, जब मीटिंग हुआ था एनडीए का, तो उन्होंने गले लगाया था। तो संकेत साफ है, आने वाले दिनों में कुछ बड़े होने वाले हैं बिहार में। हो सकता है नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और काफ़ी दिन भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया है। तो जब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वो नेता हो जाएंगे किसके? भारतीय जनता पार्टी के। तो इस आधार पर उनको लीड देके और बिहार का मुख्यमंत्री दलित चेहरा के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ऐसी संभावना नजर आ रही है। इस तरफ हमको दिखाई दे रहा है जो वर्तमान में सिचुएशन है। आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। मेरा सोचना समझना क्या है, आप चिराग पासवान कैसे रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।